हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना इंटरनेट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, उसके बाद फीचर्स और जो है एप्लीकेशंस क्या क्या है। हम लोग देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। बेसिकली आज के समय में बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। विदाउट इंटरनेट कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तक वीडियो पहुँच रही है, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये भी बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। देखते हैं क्या है इंटरनेट। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग सबसे पहले। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट क्या है? ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इंटरकनेक्टेड क्या मतलब होता है? जैसे एक दूसरे कंप्यूटर एक किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो, ठीक है। दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्ट हैं? ये क्या यूज करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट हैं, ठीक है। वो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी। अब टीसीपी और आईपी क्या होता है? देखिए, टीसीपी जो होता है वो आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको टीसीपी और आईपी समझ में आ गया। यानी जो इंटरनेट है ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है। और ये किस पर वर्क करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी पे, ठीक है। अब उसके बाद टू लिंक द डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में डिवाइसेस को लिंक करने का ये वर्क करता है टीसीपी और आईपी, ठीक है। उसके बाद इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी जो आपका इंटरनेट है ये सभी नेटवर्क का नेटवर्क है, ठीक है। इवन आपको कोई चीज सर्च करना होता है तो आप बिना डेटा के, बिना इंटरनेट के कोई चीज नहीं सर्च कर सकते हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आप किसी बुक से देख लें या किसी अदर जगह से कोई दूसरा सोर्स हो तो वो बात अलग है। बट आज के समय में इंटरनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप। अब देखिए, नेटवर्क तो है, नेटवर्क भी कई तरह के होते हैं, इंटरनेट भी कई तरह का होता है। पहला क्या है आपका, इसमें क्या दे रखा है? प्राइवेट। अब प्राइवेट में आप एग्जांपल ले सकते हैं। प्राइवेट में जैसे कह लें स्कूल्स का नेटवर्क हो गया, स्कूल का, ठीक है। यानी वहां के मैनेजमेंट और स्टाफ के अलावा उस नेटवर्क को कोई नहीं यूज कर पा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आती है बात पब्लिक की, ठीक है। अगर आप यहाँ प्राइवेट में कोई एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिएगा बना करके कि ऐसे नेटवर्क जो सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए हों, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अपने पब्लिक नेटवर्क की। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है? इसके नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि पब्लिक नेटवर्क होता क्या है। पब्लिक नेटवर्क बेसिकली वो नेटवर्क होते हैं जो पब्लिक यूज के लिए होते हैं, यानी आम पब्लिक भी उसको आसानी से यूज कर सकें, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन पे आपके वाईफाई हो गए, ठीक है, वहां पे एक लॉगिन मांगता है, सिंपल सा आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेगा, ठीक है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, और इसी तरह के कई सारे नेटवर्क होते हैं, ठीक है। लिंक्ड बाय अब्रॉड। और ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये कैसे लिंक होते हैं? यानी क्या आप तो चला रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि हाँ नेटवर्क हम चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट मिल रहा है नेटवर्क का, बट क्या आपने कभी ये सोचा कि नेटवर्क आप कैसे यूज कर रहे हैं? ये वायरलेस है, कैसा है, ठीक है। तो वो तरीके हैं इसमें। क्या है? देखिए, पहला तो है इलेक्ट्रॉनिक, वायर के थ्रू जा सकता है, ठीक है। वायरलेस एंड ऑप्टिक फाइबर केबल होता है, तो ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये नेटवर्क आप तक पहुंचता है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की। सो अब हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट की हिस्ट्री जो है वो 1970s और 80s के बीच से शुरू हुई, ठीक है। यानी इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? 1970s एंड 80s के बीच में। इसको किसने स्टार्ट किया था? आर्पनेट,
ठीक है। आर्पनेट फुल फॉर्म क्या है इसका? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये एक डिफेंस डिपार्टमेंट की एक डिवीजन था, उसने ये आर्पनेट के थ्रू इंटरनेट को शुरू किया था। ठीक है। मैनी लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड टू द आर्पनेट विद टीसीपी, और जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो आर्पनेट से टीसीपी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए टीसीपी और आईपी क्या होता है, बता चुके हैं आपको। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये दोनों कब डेवलप्ड हुए थे, यानी टीसीपी और आईपी कब डेवलप्ड हुए थे? 1974 में। ठीक है, टीसीपी और आईपी 1974 में डेवलप्ड हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनेट इंडिया में कब प्रोवाइड शुरू हुआ। ठीक है, द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय स्टेट ओन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी इंडिया में ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ठीक है, पहली सर्विस इंटरनेट की इंडिया में 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। ठीक है, और ये किसके द्वारा? स्टेट ओन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी वीएसएनएल। देखिए बीएसएनएल और वीएसएनएल में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? वीएसएनएल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद एनआईएसपी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल। अब बात आती है कि इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी प्रोवाइड करता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे रिलायंस है, जियो। ठीक है, जियो आपको क्या है? आईएसपी है। ठीक है, रिलायंस आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आप उसे चला रहे हैं, 1.5 GB भरा रहे हैं, 2 GB पर डे के पैक आते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो क्या है? आईएसपी है। ठीक है, और ये किसको? कोई एक इंडिविजुअल भी इसको यूज कर सकता है, यानी आपके फोन में है, इंडिविजुअली आप यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अदर रिलेटेड सर्विसेज, इंडिविजुअल एंड कंपनी। कंपनी मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ऑफिस हो गई, इंस्टीट्यूशन, यानी जो ब्रॉडबैंड और वाईफाई जो लगवाते हैं वो क्या हो गया? मतलब उनके कहने का मतलब है कि एक ब्रॉडबैंड के थ्रू काफी लोग जो है इंटरनेट की सर्विस यूज करें। ठीक है, तो वो कंपनी के थ्रू में आ गया। अब इंडिविजुअली में आप आ सकते हैं, जैसे आपने फोन रिचार्ज कराया, आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इंटरनेट के फीचर्स। क्या है इंटरनेट के फीचर्स, देखते हैं हम लोग। बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेट की, यानी इंटरनेट की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है? मेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ मोमेंट विद द फास्टेस्ट मेलिंग सर्विस। एकदम सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। यानी हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मेल सेंड कर सकते हैं। जैसे आज के समय में मेल आईडी है, ईमेल आईडी है, उसके थ्रू हमने क्या किया? हमको कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, या कोई इमेज है शेयर करनी है, कुछ भी करनी है, हमने उसमें अटैच किया और जिसे सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी लगाई और हमने क्या किया? सेंड कर दिया। उसके बाद में वो फाइल, वीडियो जो भी मैंने अटैच की है, जो भी हमने अटैच की है, वो क्या होगी? पहुंच जाएगी। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, क्या है? डू शॉपिंग। अब देखिए सबसे ट्रेंडिंग क्या है, मतलब सबसे आज के समय में जो सबसे पॉपुलर है, लोग मतलब काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? घर बैठे बैठे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन शॉपिंग के अमेजॉन उन्होंने ओपन किया, फ्लिपकार्ट ओपन किया, मीशो और काफी सारे ऐप्स हैं, तो उसके थ्रू क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। देखिए एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें सिर्फ इंडियन ही प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते हैं, आप फॉरेन के भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ठीक है, उसके बाद पे बिल्स। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, हाउस टैक्स, अदर टैक्स, एक से एक टैक्स हैं। ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं? घर बैठे पे कर सकते हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट, सबसे बड़ा पॉइंट इंटरटेनमेंट, यानी कि लोगों को मूवीज देखना, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? एक से एक ऐप है, अमेजॉन प्राइम वीडियोज, उसमें क्या? एंटरटेनमेंट। विदाउट इंटरनेट वो इम्पॉसिबल है। ठीक, एंटरटेनमेंट भी इंटरनेट का एक फीचर है। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, यानी काफी लोग होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए चैटिंग हो गई, चैटिंग तो चलिए आपकी मेल सर्विस में आ जाएगी। ठीक है, यानी व्हाट्सएप हो गया, उसके थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, इन सब के थ्रू आप किसी से भी बात करें, चैटिंग करें, ऑनलाइन चैटिंग करें, वीडियो कॉलिंग करें। ठीक है,
तो ये सब विदाउट इंटरनेट इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस इंटरनेट के, ठीक है। इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सर्चिंग, ठीक है। सर्चिंग से आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, जैसे कि सर्च करना, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट के बारे में देखना था, आप यूट्यूब पे गए, किसी भी गूगल पे गए, किसी भी ब्राउज़र पे गए, आपने वहाँ पे सर्च किया व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल, आपने सर्च किया, उसने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप समझिए, व्हेन वी नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी डू फाइंड इट ऑन अ सर्टेन वेबसाइट। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम किसी भी ब्राउज़र पे जाके सर्च करके उसका रिजल्ट हमको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट के बारे में फाइंड करना था, आपने यूट्यूब ओपन किया, उसके बाद आप यूट्यूब पे गए, वहाँ पे सर्च किया, आपको क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। तो सर्चिंग आपका हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग सिंपल है, आप कहीं भी हैं, बाई चांस आपको यहाँ से बाहर जाना है कहीं, ठीक है, आपने यहीं से अपने फ़ोन से क्या किया, टिकट बुक कर दिया। आपको स्टेशन जाकर वहाँ पे लाइन लगाकर टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आप वहाँ से रिटर्न होने की भी टिकट आप यहीं से बुक कर सकते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखिए जो बड़े फाइनेंशियल, बड़ी कंपनियाँ और बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि अब उनको पेमेंट करना है दूसरी ब्रांच में तो वहाँ तक जाके पहले सारे मनी को इकट्ठे करेंगे फिर ले जाके वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू वो मनी दूसरी ब्रांच पर सेंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे बड़े बैंक होते हैं, ठीक है, वो भी यही वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग का अकाउंट होता है, ठीक है, तो किसी दूसरे के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र या अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट को भेजना होता है तो क्या करते हैं, अकाउंट नंबर, नेम और क्या IFSC कोड चाहिए होता है, ठीक है। तो IFSC कोड आपका क्या, ब्रांच, ये सब डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी अभी इससे पहले मैं फीचर्स में बता चुका हूँ। क्या होता है ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ परचेज करना है तो वो आप क्या करेंगे, ई कॉमर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। आपने अमेजॉन ओपन किया, फ्लिपकार्ट ओपन किया, और भी सारे मिंत्रा ऐप हैं, कई सारे ऐप हैं, आपने वो ओपन किया, वहाँ से आपने परचेजिंग कर ली। सेलिंग की बात आती है तो आपने OLX पे, ठीक है, क्या OLX ओपन किया आपने, आपको बाइक सेल करनी है, फ़ोन सेल करना है, एनीथिंग, आपने वहाँ पे पिक क्लिक की, अपलोड किया, उसके अपने नंबर आपने अपना दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, आप वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद ई कम्युनिकेशन, ये भी बता चुके हैं फीचर्स में, क्या, चैटिंग, वीडियो कॉल, मेलिंग एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, एप्लीकेशन से। सो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।